हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब किससे बना है? एटम्स से, यानी परमाणुओं से। तो आज हम इसी परमाणु की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि वो कौन से नियम हैं जो इसे चलाते हैं, और ये भी देखेंगे कि कैसे एक ही तत्व के परमाणु भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को उठाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स जो टेक्निकली एक जैसे होने चाहिए वो अलग-अलग हों? ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, पर इसका जवाब छिपा है एटम के स्ट्रक्चर के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियमों में। देखिए, परमाणु की दुनिया में कुछ भी रैंडम नहीं होता। सब कुछ बहुत सटीक, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। हर चीज के नियम हैं, खासकर जब बात इलेक्ट्रॉनों की आती है। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या। तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉनों का अपना एक पूरा सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर बस ऐसे ही कहीं भी घूम रहे हैं। नहीं, उनकी अपनी फिक्स जगहें हैं, अपने एनर्जी लेवल्स हैं, और इन जगहों को भरने का भी एक तय तरीका है। तो सवाल ये है कि ये क्रम, ये तरीका तय कैसे होता है? असल में इसके पीछे तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं। ये तीन नियम ही बताते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन खुद को कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहला है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये बड़ा सीधा साधा नियम है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले जाते हैं। जब वो भर जाता है तब वो उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी बिल्डिंग में आप सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर भरेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, बिल्कुल वैसे ही। और ये क्रम कुछ इस तरह दिखाई देता है। पहले 1s ऑर्बिटल भरता है, फिर 2s, उसके बाद 2p, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का एक तरह का रोड मैप या ब्लूप्रिंट है। इसके बाद आता है हंड्स रूल। ये भी बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि जब एक ही एनर्जी लेवल पर कई सारे ऑर्बिटल्स खाली हों, तो इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाने से पहले हर खाली ऑर्बिटल में एक एक करके अकेले रहना पसंद करते हैं। मतलब पहले सब अपनी अपनी सीट लेंगे, और जब सारी सीटें भर जाएंगी तभी वो पेयर अप होना शुरू करेंगे। और तीसरा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम है। ये कहता है कि एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। उनके जो चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनका पूरा सेट हमेशा अलग होगा। मतलब हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक पहचान होती है। तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉनों के नियम। लेकिन कहानी का एक और हिस्सा है, और वो है एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी फर्क हो सकता है, और यहीं से एंट्री होती है आइसोटोप्स की, जिन्हें हम समस्थानिक भी कहते हैं। तो ये आइसोटोप्स होते क्या हैं? देखिए, ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग-अलग होता है। और क्योंकि किसी एलिमेंट की पहचान उसके प्रोटॉन से होती है, इसलिए वो रहते तो एक ही एलिमेंट हैं, बस उनका वजन यानी मास नंबर बदल जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब देखिए, तीनों में एक ही प्रोटॉन है, तो तीनों हुए हाइड्रोजन। लेकिन फर्क कहाँ है? न्यूट्रॉन्स में। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं, ड्यूटीरियम ने 1 और ट्राइटियम में 2। बस यही छोटा सा फर्क इन्हें एक दूसरे का आइसोटोप बना देता है। तो अब सवाल उठता है कि इस सबसे फर्क क्या पड़ता है? भाई, न्यूट्रॉन का नंबर अलग होने से क्या हो जाएगा? असल में बहुत कुछ। न्यूट्रॉन का यही छोटा सा फर्क इन आइसोटोप्स को जबरदस्त पावरफुल और यूजफुल बना देता है, खासतौर पर साइंस और मेडिसिन की दुनिया में। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव और उसके नतीजे देखिए। कोबाल्ट का एक खास आइसोटोप है, कोबाल्ट 60, जिसका इस्तेमाल ब्लड कैंसर के इलाज में होता है। सोचिए, एटॉमिक लेवल पर हुआ एक मामूली सा बदलाव कैसे एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की वजह बन सकता है। और लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। इनके इस्तेमाल की रेंज बहुत बड़ी है। जैसे यूरेनियम 235 चट्टानों की उम्र पता करने में काम आता है। सोडियम 24 ब्लड क्लॉट्स का पता लगाने में मदद करता है। आयोडीन 131 थायराइड के इलाज में इस्तेमाल होता है। और भी बहुत कुछ। मतलब इनके एप्लीकेशंस वाकई बहुत कमाल के हैं। अच्छा, आइसोटोप्स के अलावा एटम्स के बीच कुछ और भी रिश्तेदारियां होती हैं। चलिए अब जरा इन दूसरा रिश्तेदारों से भी मिल लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर इनमें और आइसोटोप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हैं आइसोबार्स, यानी समभारिक। ये अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम्स हैं जिनका मास नंबर तो एक जैसा होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। मतलब वजन में बराबर पर पहचान में अलग। जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40, दोनों का वजन 40 है, लेकिन है ये दो बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स।
फिर आते हैं आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम्स हैं जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। जैसे ट्रीटियम और हीलियम 4 को ले लीजिए, दोनों के न्यूक्लियस में दो दो न्यूट्रॉन होते हैं। और आखिर में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये वो एटम्स और आयन्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की गिनती बराबर होती है, जैसे कि नियॉन का एक एटम, सोडियम का एक आयन और मैग्नीशियम का आयन। इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भले ही इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की गिनती अलग अलग हो। तो आज हमने देखा कि कैसे बस कुछ सीधे साधे नियम मिलकर एटम जैसी कॉम्प्लेक्स और कमाल की दुनिया बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर इतने सिंपल रूल्स से एटम बन सकते हैं, तो हमारे आसपास और कौन-कौन से कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं जो इसी तरह के सिंपल रूल्स पर टिके हुए हैं।